हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। आज का ब्लॉग यहाँ से चालू हो रहा है। ये घर मेरे भाई का है। और दोस्तों, आज मैं यहाँ आई हूँ। कुछ परेशानी के चलते मेरे को आज आना पड़ा। और फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप सोच रहे होंगे कहाँ गायब हो गए, पूरा हफ्ता मेरा ब्लॉग नहीं आया। मेरी सिम में काफ़ी परेशानी के चलते हुए ब्लॉग नहीं जाते थे, तो मैंने सिम चेंज कराई है और इसीलिए मेरा ब्लॉग आने में थोड़ा सा समय लगा। आगे से कंटिन्यू करेंगे। नमस्ते दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये जो रोड पे आप भीड़ देख रहे हैं, ये इंदौर के भंडारे की भीड़ है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भंडारे होते रहते हैं। और आप सोच रहे होंगे ये कहाँ घूम फिर रहे हैं। आज है संडे, पर संडे वाले दिन हम घूमने फिरने के हिसाब से नहीं गए थे। मेरी छोटी बहन की सास शांत हो गई थी। सतना में शांत हुई है, पर बहन मेरी यहीं रहती थी, तो वो अपने ससुराल गई है। तो हम लोग उसके पास मिलने गए थे। और फ्रेंड्स, अभी जो आप देख रहे हैं सब महिलाओं को आके, ये सब महिलाएं वहीं भंडारे से आ रही है, मतलब जो रोड पे फ्रेंड्स, भंडारा अभी ये चल रहा यहाँ था पर वहाँ लेके से। आए हैं सब्जी। और जैसे कि अभी आप जानते हैं मैं चल फिर नहीं पाती हूँ ज़्यादा, तो मैं बाज़ार नहीं गई हूँ। अब ये लेके आ रहे हैं घर की साग सब्जी। देखिए क्या क्या लेके आए हैं। ये लेके आए हैं फूल गोभी, लौकी, टमाटर, ककड़ी, हरी मिर्ची, साथ में पालक और हरा धनिया और मूली। और अभी मैं बनाने जा रही हूँ दाल चावल और मूली की सब्जी और रोटी। और दोस्तों, अब आपसे मैं खाना बनाने के बाद में मिलती हूँ, क्योंकि इतना मेरे पास में कोई सामान नहीं है कि मेरा सारा और फ्रेंड्स, ये आज की थाली तैयार हो गई है। इसमें सब्जी है, चावल, रोटी, दाल है और ये सब्जी है मूली के पत्तों की। और आइए आप सब लोग भी खाना खाइए, आप सब लोगों का वेलकम है। और अभी पहले इन्हें खाना खिलाने लेके जा रही हूँ और आप लोग भी खाना खाइए। और आज दिन है सोमवार का। ये सोमवार से फिर से चालू हुआ है। जय श्री कृष्णा दोस्तों। और ब्लॉग तो चालू है और आप देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है। आंखें नहीं खुल रही हैं, बाहर इतनी ज़्यादा धूप। और दोस्तों, अभी कोई ज़्यादा समय नहीं हुआ, 11 बजे का समय है, पर धूप इतनी तेज़ है कि बहुत ज़्यादा तेज़ है। इतनी गर्मी लग रही है। और मैं कर रही हूँ किचन की डीप क्लीनिंग। बाहर बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो रही है, आंखें नहीं खुल रही धूप के कारण। और घर में चल रही है सफाई। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, सोमित अपनी नानी के घर जा चुका है। सोमित के साथ में पूनम भी गई हुई है। और आ रहे हैं 2-4 दिन बाद में नवरात्रे, तो नवरात्रि की साफ़ सफाई करना बहुत ज़रूरी है। मेरी जो कंडीशन है, इस हालत में मैं एक दिन में पूरी सफाई नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैंने कल से सफाई निकाल रखी है। काफ़ी हद तक सफाई करते करते भी मेरे से सफाई पूरी नहीं हो पा रही जैसी मैं चाह रही हूँ। अब मैं सोच रही हूँ कि अब चलिए आपको दिखाती हूँ अभी क्या क्या फैला पड़ा है। अभी किचन का सारा सामान मैंने यहाँ फैला दिया है, निकाल लिया है। सामान तो मैंने बहुत कम रख रखा है, पर फिर भी बहुत ज़्यादा होता है। और ये देखिए, और ऊपर की टान पूरी साफ करने की पड़ी हुई है। और नीचे भी कोई खास स्थिति अच्छी नहीं है। बस ये खाली 2 सेल्फ मैंने कल से साफ करी है। कीड़े बहुत ज़्यादा निकल रहे थे, तो फिर पहले मैंने उन्हें मारने का इंतज़ाम करा है। और अभी ये भी पूरी तरीके से वापस से जमाना पड़ेगा। अब शुरुआत करते हैं नए सिरे से ये सब कुछ अरेंजमेंट करने की। पूरा किचन मेसी हो रहा अभी तो। और फ्रेंड्स, पहले हम हर त्यौहार पे सफाई करते थे। कुछ तो किचन मेसी हो रहा है, कुछ मैंने कर भी रखा है। मोनू के लिए सुबह ही फरियाल बना के दे दिया था। इनको आलू पालक की सब्जी रोटी बना के खिला दी है।
मैंने भी मोनू के फरियाल में से थोड़ा सा फरियाल रख लिया था, वही किया है। और अब मैंने समझ लिया बैठने से तो कोई मतलब है नहीं फ्रेंड्स, इसलिए साफ़ सफाई करना बहुत ज़रूरी है। और जितने भी नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं, आप सब लोगों का बहुत तहे दिल से धन्यवाद। पुराने सब्सक्राइबरों का भी धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और एक कमेंट था, उसमें लिखा था कि आप जल्दी ठीक हो जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे लिए, आप लोग मेरे लिए सोचते हो ना, यही मेरे लिए बहुत है। इस YouTube फैमिली को जो बैकग्राउंड मिलता जा रहा है, जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, प्लीज़ इसे आगे बढ़ाइए और मेरी फैमिली को बहुत बड़ा कीजिए। और आप सब मेरी फैमिली का हिस्सा बनते जा रहे हो। जब मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप बोलते हो ना कि आप अच्छे हो जाओगे या आपका ब्लॉग नहीं आया है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो फ़ोन लगा के पूछते हैं कि आपका ब्लॉग क्यों नहीं आया है। तो थैंक यू सो मच जो आपने इस काबिल समझा कि मेरा ब्लॉग क्यों नहीं आता है। हाँ, थैंक यू फ्रेंड्स इस चीज़ के लिए। तो और दोस्तों, सफाई तो मैंने कल से ही चालू कर दी थी, पर जैसे ही मैंने सफाई चालू करी थी कल करना, वैसे ही मेरी बहन की सासू जी का खबर आ गई थी कि शांत हो गई हैं। तो मैंने वैसे ही सब कुछ पटक के और उसके पास चली गई थी। और मेरी तबीयत भी कुछ ज़्यादा सही नहीं थी, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था, तो सफाई जैसी चाहो वैसी नहीं हुई थी। फिर मैंने आज डबल से चालू करा है, क्योंकि नवरात्रि की सफाई में बहुत डीप क्लीनिंग करवाती हूँ, बहुत उससे करती हूँ। अब मैंने सोच भी रखा है कि अगर मेरी तबीयत बिगड़ती भी है तो क्या हुआ, पर मुझे डीप क्लीनिंग तो ज़रूर से ज़रूर करनी है। पूरे समय अगर आप बैठे रहेंगे तो वो भी ठीक नहीं है। और जब माता रानी का अपन स्थान अपने घर में बनाते हैं तो सफाई का विशेष ध्यान देना पड़ता है, जिसका कि मैं पूरी तरीके से ध्यान रखती हूँ। पूरा किचन साफ़ करूँगी, पूरा आगे का हॉल वगैरह पूरा साफ़ करूँगी। और मैंने सोच रखा है काफ़ी हद तक मैं सामान निकाल भी रही हूँ। पुराने डिब्बे बहुत ख़राब हो चुके हैं, उन्हें हटा के नए डिब्बे भी करना है। और डिब्बों में सामान रखने से फ़ायदा भी बहुत होता है, पर अब इतने ज़्यादा हो गए हैं कि वो इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं कि उन्हें हटाना ही बहुत ज़रूरी हो गया है। और जब आप डीप क्लीनिंग का काम करते हो तो आपको सबसे पहले वहाँ नीचे की सफाई करना बहुत ज़रूरी रहती है। तो मैंने पहले वही करा है कि पूरा गैस स्टैंड अच्छे से साफ़ कर लूँ, क्योंकि बर्तन मांज के मैं सब यहीं रखूँगी। और मैं ऊपर नीचे चढ़ के ज़्यादा मेरे को सफाई नहीं करना है। तो इन्होंने कहा है कि थोड़ी सफाई में मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। और वो सफाई का सारा सामान लेके आ चुके हैं। और वो ये जो एक सेल्फ आगे लगी है हमारे किचन में, इसकी सफाई वो कर रहे हैं। और स्टील की अलमारी की भी थोड़ी बहुत सफाई उनने करवाई मेरे लिए। वैसे वो अधिकतर सफाई करवाने में नहीं रहते हैं, जब हमारे यहाँ पुताई वगैरह होती है जब वो पुताई ज़रूर कर देते हैं। बाकी सफाई वफाई तो सब हमेशा ही मुझे ही करनी रहती है। घर के सारे बेडशीट वगैरह धोना, चादरें पर्दे धोना, और ये सब किचन की जो साफ़ सफाई है, ये शुरू से ही मैंने काफ़ी लगाव के साथ में ही करी है। क्योंकि जब भी मैं सफाई करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और घर में साफ़ सफाई रखना काफ़ी हद तक मैं ज़रूरी समझती हूँ। और आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, मेरे घर में कभी किसी प्रकार के कीड़े मकोड़े नहीं हुए थे, पर अभी कुछ समय से छोटी छोटी कसारियाँ घर में इतनी ज़्यादा हो रही हैं कि मैंने हीट वगैरह सब लगा के देख चुकी हूँ, और पर वो बिल्कुल भी नहीं ख़त्म हो रही हैं। जितनी सफाई करते हैं उतनी बार निकलते हैं। गर्म पानी से, किसी ने बोला मुझे कि गर्म पानी से आप इन्हें डाल के धो दीजिए तो उससे ख़त्म हो जाएंगे। मैंने गर्म पानी कल उसी से साफ़ करा है, अब देखो ख़त्म होते हैं कि नहीं होते हैं। और आपके पास में कोई सजेशन हो तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर बताइए, क्योंकि मैं छोटी कसारियों से बहुत परेशान हूँ। पहले मैं सुना करती थी, सब लोग बोलते थे कि छोटी छोटी ये कीड़े मकोड़े पक्के मकान में ज़्यादा होते हैं, तो मैं सोचती थी पक्के मकान में कैसे हो जाते हैं। पर अब मैं जानती हूँ कि कितनी बुरी हालत है।
मैं कीड़े मकोड़े मैं मारना भी नहीं चाहती हूँ, पर मजबूरी हो जाती है कि उन्हें मारना पड़ता है। और अगर आप लोगों के पास भी कोई उपाय हो तो ज़रूर से ज़रूर मुझे बताएं, कमेंट्स करें और इस विषय में मेरे थोड़ी सी मदद कीजिए कि आप इस तरीके से इन कीड़ों को घर से निकाल सकते हैं। और ये देखिए, इन्होंने पूरी तरीके से शेल्फ को साफ़ कर दिया है। और ये तो मैंने बहुत छोटी सी क्लिप दिखाई है। इन्होंने पहले ब्रश वगैरह साबुन से सब लगाया था और उसके बाद में इसे कपड़े से साफ़ किया है। और अब मैं यहाँ पे बर्तनों की सफाई कर रही हूँ। बर्तन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में निकले हैं, पर अभी तो मैंने पहले किचन के ही बर्तन पहले साफ़ कर रही हूँ, जिसमें मैंने खाना पीना खिलाया है, बनाया और खिलाया है। और बाकी जो सामान है वो सब मैंने नीचे रख रखा है, उठा उठा के मांजती जाऊँगी। इन्होंने तो मेरे से कहा था कि किसी को बुलवा लो, हैं वैसे ऐसे जान पहचान में लोग जो कि आके सफाई करवा सकते हैं, पर मुझे ज़्यादा किसी के हाथ की सफाई पसंद नहीं है। यहाँ तक कि मुझे अब कभी कभी तो पूनम के हाथ की सफाई भी पसंद नहीं आती है। पूनम को बोलना मैं अब निरर्थक समझती हूँ कि जब कोई व्यक्ति उस चीज़ को अमल करता है, आपकी बात को समझता है, सुनता है, तो वो चीज़ एक अलग होती है। ये तो समय के हिसाब से भी सीखेंगी कि किस तरीके से घर रखना है, कैसे रखना है, और बच्चों के स्वास्थ्य पे क्या फ़र्क पड़ता है, हमें क्या बनाना चाहिए। इसलिए मैंने सारी चीज़ें समझाना ही बंद कर दी हैं। अब मैं जो बातें बहुत अति आवश्यक रहती वही बताती हूँ, बाकी उसे कोई भी चीज़ नहीं बताती हूँ। साफ़ सफाई का भी रहा तो वो काफ़ी हद तक करती है। बर्तनों में कोई चीठापन नहीं था मेरे यहाँ पे, पर नवरात्रि की डीप क्लीनिंग बहुत अलग तरीके से होती है हमारे यहाँ पे। फिर भी मैं तो काफ़ी हद तक ऐसे ही करती हूँ। हमारी दादी तो अधिकतर गोदड़ियाँ और रखा हुआ बिस्तर, सारा अंदर का रखा हुआ सामान सब साफ़ करती थी, एक एक चीज़ धुलती थी, जब जाके नवरात्रि के उपास रहे जाते थे। बहुत साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखती थी। शायद हो सकता है ये गुण हमारे खून से ही हमको मिला है। कहते हैं कि आपको आपके बड़ों से बहुत कुछ मिलता है। और मेरे नानी की फैमिली में भी सभी लोग काफ़ी सफाई का ध्यान रखते हैं। आप लोगों को कभी रोज़ एक सफाई का ऐसा नमूना बताऊंगी कि आप यकीन नहीं मानेंगी कि वहाँ पे कभी खाना भी बनता होगा। और सभी के घर में सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है, तो वो चीज़ें हैं। और मैंने यूपी का भी देखा है, वहाँ पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, पर हाँ फिर भी मैं ये बात कहूँगी, मेरी सबसे बड़ी वाली ननद के यहाँ पे बहुत सफाई रहती है। जब दीदी की तबीयत नहीं ख़राब थी, जब भी काफ़ी सफाई रहती थी। दीदी की बेटियाँ भी बहुत सफाई रखती थी। और बाकी मैंने दूसरी जगह इतनी ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं देखी है। वहाँ एहसास ही नहीं होता था कि हम लोग यूपी में हैं। और बाकी जगह तो ठीक है। और अब तो काफ़ी माहौल चेंज हो गया है, क्योंकि सब लोग यहाँ आके रह के देख चुके हैं, तो सभी का अलग अलग वो हो चुका है। पहले वहाँ पे रात के बर्तन रख दिए जाते थे, सुबह उठ के साफ़ किए जाते थे, पर अब वो लोग भी रात के बर्तन नहीं रखते हैं और रात में ही सारे बर्तन मांज के सोते हैं। मुझे भी कितनी भी रात क्यों ना हो जाए, पर
और फ्रेंड्स अब इन सब सारे डिब्बों को मैं चेक करूँगी। और इस कुर्सी पे मैं चढ़ चुकी थी, फिर इनसे देखा नहीं गया तो इन्होंने बोला तुम उतरो, इतनी सफाई और कर देता हूँ मैं। अब आप रहने तो बाकी नीचे नीचे की तो मैं पोंछ लूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमेशा ही इनका सहयोग इसी तरीके से रहा है मेरे जीवन में। अगर कभी परेशानी देखी है तो इन्होंने उस चीज़ का विशेष ध्यान धरा है और तकलीफ़ नहीं आने दी है कभी इस तरीके से कि मैं तकलीफ़ में हूँ और इन्होंने उस चीज़ को समझा नहीं है। बस इसी चीज़ के कारण बड़े से बड़े दुख भी हंस के झेलने की ताकत आ जाती है इंसान में। हर जीवन साथी को अपने साथ वाले के लिए इतना तो समझना ही चाहिए और हमने बखूबी एक दूसरे की परेशानियों को समझा है और जाना है कि अगर इन्हें मेरी ज़रूरत रही है या मुझे इनकी ज़रूरत रही है तो हमने कभी एक दूसरे का तकलीफ़ में साथ नहीं छोड़ा है। और इस बार तो इन्होंने बहुत विशेष ध्यान रखा है और डॉक्टर ने अभी भी बहुत कुछ सजेशन इन्हें दिया है, वो मैंने भी सुन लिया था गलती से। और डॉक्टर ने ये भी बोला था कि आपने ऑपरेशन क्यों नहीं करवाया है, बहुत बड़ी गलती करी है आपने। अगर इन्हें कभी जीवन में कोई परेशानी आएगी तो आप क्या करोगे, इस तरीके से काफ़ी कुछ बोला है। वो इसलिए भी मेरा बहुत ध्यान रख रहे हैं, अभी भी ध्यान रख रहे हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि जब तुम्हें अभी आगे चल के पूजा पाठ नहीं करना है तो तुम इतना सब क्यों कर रही हो। पर मैंने बोला भले मैं पूजा पाठ नहीं करूँगी पर माताजी तो आप लोग बिठाओगे ना, क्योंकि माताजी को बिठाना वो कोई ये नियम तो है नहीं कि अपन छोड़ दें। और जो परेशानियाँ आपके जीवन में लगी हैं वो तो आती ही रहेंगी, इसीलिए मैं पहले से साफ़ सफाई करके रख दे रही हूँ कि अगर कोई दिक्कत आती है तो ये लोग कम से कम पूजा पाठ तो कर लेंगे। और फ्रेंड्स अभी ये ब्लॉग मैं यही समाप्त करती हूँ और आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट में फिर मिलूँगी, वो भी डीप क्लीनिंग का ही रहेगा।